जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि कई बार हमारे पास साधक व्हाट्सएप पे कहते हैं कि गुरुजी आपका नया वीडियो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसका सीधा सा सरल सा एक उदाहरण है कि आपने बेल आइकन दबाया नहीं होगा, इसलिए नया वीडियो आपके पास नहीं आ पा रहा है। तो चलिए, आज मैं आपको एक साधना लेकर आया हूँ, वह है शाहपरी की साधना। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया शाहपरी को, तो आप के पास करोड़ों के ढेर लग जाएंगे, नोटों की बारिश होने लगेगी अगर आपको इसको सिद्ध कर लिया। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मात्र आपको एक कमरा, बिल्कुल एकांतवास होना चाहिए। अगर आप एकांत में नहीं है तो आप जंगल में जाकर भी ये साधना कर सकते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, मतलब शोर शराबा नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं होना चाहिए। और साधना रहेगी रात्रि 11 बजे से लेके 2 बजे तक। ये साधना रहेगी रात्रि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक भी कर सकते हैं जब आपका मंत्र समाप्त हो। तो शाहपरी, मान लीजिए शाहपरी सभी परियों पर कमांड करने वाली है। शाहपरी जो है ना, सभी परियों की अकाउंटेंट मान लीजिए आप, सभी परियों पे, या मास्टर मान लीजिए उनकी, सभी परियों पर वो कमांड करने वाली है। अगर आपने ये शाहपरी को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो सारी परियां आपके अंडर में आ सकती हैं। तो शाहपरी की साधना करना कैसे है? आपको किसी भी गुरुवार के दिन ये साधना कर सकते हैं। इसकी साधना किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। आपको जो शाहपरी की साधना करने के लिए आपको जो वस्त्र रहेंगे वह पूर्णतः सफ़ेद रहेंगे। आसन जो रहेगा पूर्णतः सफ़ेद रहेगा। और सर पे टावल डालने के लिए, सर पर जो तौलिया डालेंगे वह भी सफ़ेद रहेगी। और आपको एक अच्छी बता दें, कोई भी साधना करने से पहले आप सर ढक के जरूर बैठें। साधना के लिए सर ढक के जरूर बैठें। तो आपको जो आसन रहेगा वह सफ़ेद लगेगा। आपका जो वस्त्र रहेगा वह सफ़ेद रहेगा। सर पर जो ढकने वाला रहेगा वह भी सफ़ेद रहेगा। और आप कोई भी साधना करने से पहले आपको गुरु दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो आप साधना कदापि नहीं करें, क्योंकि अगर बिना गुरु दीक्षा के साधना करेंगे तो आपके साथ 4 हानि हो सकती है। एक तो आप पागल हो सकते हैं, आप विकलांग हो सकते हैं, आप अपाहिज हो सकते हैं, आप यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आपकी मृत्यु हुई, आप अपने परिवार के लिए अनमोल है, इसलिए आप कदापि बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना न करें। तो चलिए, आपको जो हमने अभी सामग्री बताई, आपको साधना करना कैसे है। आपको गुरुवार के दिन करना है साधना। आपको किस दिशा में करना है? आपको साधना उत्तर मुख होकर करना है। और आपको जो आप कमरे में साधना करने जा रहे हैं तो उस कमरे को पहले तो पूरा वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपको एक पटा लेना है। पटा आपको जहाँ भी आप साधना कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं तो घर में, जंगल में कर रहे हैं जंगल में, अगर घर में कर रहे हैं तो कमरा पूरा वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप पूरा जो इत्र रहेगा, इत्र को आप पूरे कमरों की दीवारों पर, आपके सिंहासन पर, आपके वस्त्रों पर, आपके पटा पर, ये सारी चीज़ों पर पहले इत्र लगाना। और इत्र भी कौन सा? सीसी वाला, फिस वाला नहीं, परफ्यूम नहीं चलेगा, फिस वाला नहीं। आपको सीसी लेना है, कांच की जो चलती थी, पर ढक्कन निकलता था लकड़ी का ढक्कन वाला, वो वाला परफ्यूम। क्यों? जो शाहपरी है वो सुगंधी बहुत ही दीवानी होती है। अगर आपका आधा काम तो वहीं हो जाता, अगर आपने सुगंध छोड़ दी, आधा काम तो आपका वहीं बन गया, समझ लो प्रश्न वहीं हो गई। तो आपको गुलाब का इत्र या केवड़े का इत्र, या जो आता है ब्लैक कोबरा नाम का इत्र, ब्लैक कोबरा नाम का इत्र लिया है तो उससे आप पूरा सुगंधित करते हैं। आधा आधा काम तो वहीं समझ लो आप प्रसन्न होगी परी। और जो नैवेद्य लगेगा वह दूध से लगी मिठाई, यह पूर्ण रूप से सात्विक हैगी। इसको कोई तामसिक भोजन की आवश्यकता नहीं है। दूध से बनी मिठाई कुछ भी हो सकता है, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कुछ भी। तो ये दूध से बनी मिठाई। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर कमरा वॉश कर लेना है। कमरा वॉश करने के बाद एक 8 पंखुड़ी वाला चौक भूनना है। 8 पंखुड़ी वाला, चार पंखुड़ी वाला नहीं, 8 पंखुड़ी वाला चौक भूनना है। उसके ऊपर पटा रखना है। उसके बाद आपको 2 कलश रखना है, तांबे के हो, मिट्टी के हो, कोई भी हो। उन पर 2 दीपक जला देना। एक जो कलश रहेगा वह गुरु के नाम से रहेगा, दूसरा आपके पुत्रदेव के नाम से रहेगा। तो आपको जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आप गुरु
का जो कलश रहेगा वहाँ से पूजा स्टार्ट करें, उनको पहले रोली अक्षत चंदन वगैरह लगाएं और गुरु मंत्र का जाप करें। 51 गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र का जाप करने के बाद आप फिर पितृ की पूजा करेंगे और पितृ जो भी होंगे आपको उनका नाम लें 51 बार नाम लेने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी ना, 51 लेने के बाद आप गणेश जी का नाम प्रारंभ करें, क्योंकि सबसे बड़े गुरु होते हैं। आप कोई भी साधना करने से पहले गुरु से बड़ा कोई नहीं है आपके लिए, क्योंकि वही मार्गदर्श है। तो 51 गुरु का माला का जाप करेंगे, फिर आप पितृ की देवता की माला करेंगे, क्योंकि पितृ भी आपके विशेष, उनका भी विशेष स्थान है। तो 51 बार उनका नाम लेंगे। उसके बाद आप गणेश जी का पूजन करेंगे। आप गणेश जी का पूजन करने में आप कुछ भी कर सकते हैं, श्री गणेशाय नमः, या गणेश जी को कैसे भी आह्वान कर सकते हैं। इसके बाद आपको सापरी की एक तस्वीर भी लाना है, संग में तस्वीर रख लेना है। उस तस्वीर रख के आप जो वस्त्र पहने हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनना है, सफ़ेद वस्त्र पहन के सफ़ेद आसन बिछा लेना, उस पर बैठ जाना है। और जो मंत्र दे रहा है इसका आपको 501 बार जाप करना है। जो मंत्र दे रहे हैं इसका 501 बार जाप करना है। लगातार आप हर गुरुवार करते जाएंगे, हर गुरुवार करते जाएंगे। शाहपरी 21 गुरुवार आप करेंगे, तुरंत ही शाहपरी हाजिर होगी। तो आपको जब जो साधना करेंगे तो उस टाइम आपको बहुत सी परेशानी होंगी। देखो, अनुभव तो सभी के कठिन होते हैं, बहुत परेशानी होती है, तो उन अनुभवों से डरना नहीं है। और आपको गुरु दीक्षा पहले ही रखना है, क्योंकि जब भी आप बैठे जहाँ भी, वहाँ पे आप चाहे तो चाकू के द्वारा आप एक गोल चक्र सुरक्षा घेरा बना लें, चाहे जल के माध्यम से सुरक्षा घेरा बना लें, उस घेरे के अंदर आप बैठें, क्योंकि आपको कोई भी नेगेटिव ऊर्जा भी आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो आपको ये सारी चीज़ें करते हुए, आपको गुरु मंत्र का जाप करते हुए आप उस पूरा गोल घेरा के अंदर पहले बैठे, इससे आपके देह की रक्षा हो। इसलिए आप कभी भी बिना गुरु दीक्षा का कोई भी मंत्र जाप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये जाप करते तो आपको कोई हानि भी हो सकती है, इसलिए गुरु मंत्र पहले लें। तो इस तरीके से आप शाहपरी को अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो आप माला माल हो जाएंगे। आप किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकते हैं। आप चाहे तो गोडाउन सिस्टम की साधना भी इससे करवा सकते। गोडाउन सिस्टम जो है ना, उसको भी करवा सकते। जैसे कि राजा महाराजा के टाइम में वो परियों को सिद्ध कर लेते थे, वो अपने परियों को सिद्ध करके अपना दास बना लेते थे। तो आप भी शाहपरी को सिद्ध कर सकते हैं, और वो भी वहाँ का खजाना अपने मंगवा लेते थे, दूसरे के राज्य का खजाना भी अपने मंगवा। इससे गोडाउन सिस्टम भी होती है। अगर आपने शाहपरी को सिद्ध कर लिया तो आप माला माल हो जाएंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना, घंटी का निशान बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर रखी है। वह सिद्धि प्राप्त कर रखी है तो वह मेरे भोलेनाथ की है, सिद्धेश्वर महादेव के नाम से। अगर कोई व्यक्ति असाध्य से असाध्य बीमारी से ग्रसित हो और उसको लाखों रुपए, हज़ारों रुपये बर्बाद होगा और ठीक ना हो पा रहा हो, तो एक बार हमारी प्रभु के शरण में आके देखें। उसको करना कुछ नहीं, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। हम गारंटी देते हैं असाध्य से असाध्य बीमारी ठीक होगी। 1000% हम उसकी गारंटी ले सकते हैं, 1000% गारंटी लेंगे, वो ये रोग ठीक होगा, उसका गारंटी है। अगर घुटनों में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, कमर में दर्द हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, अगर आपने 5 सोमवार हमारे घर कर लिए, 5 परिक्रमा शिव जी की लगा लिए, 1 चम्मच जल पी लिया। अगर रोगी हमारे घर भी नहीं आ सकता तो वो मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकता है, और 1 चम्मच जल अपने पात्र में भर के रख ले, उसको पिए। गारंटी देते हैं 1000%, वो ठीक होगा, ये 100% गारंटी है। तो आप जो भी आपके पास आसपास बीमार हो, किसी को कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, समझ में ना आ रही हो, डॉक्टर ने कुछ मना कर दिया हो, कोई समझ में नहीं आ पा रही बीमारी, उसको हमारे घर की 5 परिक्रमा कराएं। लगातार 5 सोमवार हमारे यहाँ आए, 5 परिक्रमा शिव जी की लगवाए, 1 चम्मच जल पिए, असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। अगर वो चाहे तो मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा पूरी कर सकता है। तो जय माई की।